वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको 12 एरियाज़ ऑफ लाइफ बताऊंगी जिससे कि मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी की शुरुआत हुई। यही वो बुक है जिसमें मैंने अपने 12 एरियाज़ ऑफ लाइफ के बारे में लिखा केवड़िया में 2022 में। तब से मेरी लाइफ अमेजिंगली चेंज हुई है। तो आज मैं आपको सारे 12 एरियाज़ के बारे में बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि 12 एरिया ऑफ लाइफ क्या है, उनके नाम बताइए, कैसे लिखें, क्या लिखें। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब तक कि आप जर्नलिंग नहीं करते हो ना, आपका क्रिस्टल क्लियर विज़न नहीं होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्रामिंग नहीं होती है, क्योंकि आप ओल्ड प्रोग्रामिंग से चल रहे होते हो। 90% थॉट कल के रहते हैं और वो सेम आज होंगे और कल भी होंगे, तो कुछ भी नया रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो के एंड तक अगर आपने ये 12 एरिया लिख लिए अपनी डायरी में, इवन 5-5, 6-6 लाइन भी अगर आपने लिख ली, तो विद इन 6 मंथ आई कैन गिव यू गारंटी आपकी लाइफ बदल जाएगी। और ये जो 12 एरिया ऑफ योर लाइफ, ये कोई सामान्य प्रोग्राम नहीं है, ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोग्राम है। जो जॉन एंड मिसी बुचर, जो विशन लक यानी कि माइंड वैली, अगर चैनल उनको देखे नहीं होंगे तो आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब में भी देख सकते हो। उनके साथ अब एसोसिएशन कर लिया है तो थोड़ा सा कम कॉस्टली हो गया है, अदरवाइज़ वो सबसे कॉस्टली है। एंड उनकी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है। उनका घर ही कितने एकड़ में फैला हुआ है, लाइफस्टाइल अमेजिंग है। और उनका ये प्रोग्राम चलता है लाइफ बुक, उसी को मैंने देखा और उसी से ही मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी की शुरुआत हुई। और एक एक एरिया में अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। मेरी तो पूरी लाइफ ही कम्प्लीटली चेंज हो गई है। तो आप भी इन 12 एरियाज़ को लिखिए। आज का आपका यही वर्क है। अगर आपने ये लिख लिया तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 85% काम तो आपका हो गया, क्योंकि जो लिख लेते हो ना, तो इट्स ऑलरेडी डन। सिर्फ उसको फील करना रहता है, बिलीव धीरे धीरे बन जाते हैं एंड आपका ब्रेन वैसे ही काम करने लगता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट हो जाती है। तो लाइफ के वो 12 एरिया कौन से हैं? सबसे पहला एरिया है हेल्थ एंड फिटनेस। इन सबको आप लिख मैं एडिट कर पाऊँ इसमें कर दूंगी, अदरवाइज हेल्थ एंड फिटनेस। अब हेल्थ एंड फिटनेस आप कैसे लिखोगे, क्या आपके गोल रहेंगे, इस एरिया में आपको क्या ध्यान रखना है, एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो वो लिखना है। मतलब आपके जो भी हेल्थ या फिटनेस की डेफिनेशन हो वो लिखिए, और उसमें आपको मेजरेबल होने चाहिए वो, और उसके साथ आप उसके लिए क्या एक्शन लोगे और क्यों वो अचीव करना चाहते हो। अगर ये भी लिख रहे हो ना, तो वो अमेजिंगली काम करता है, क्योंकि आप क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे उस चीज़ के लिए। जैसे मैंने इसमें लिखा था, पहले हेल्थ एंड फिटनेस में मैंने लिखा था, आई हैव अ आइडिया बॉडी शेप, toned and flexible body. I enjoy my health internally and externally fully throughout the day. I can wear all types of my favorite clothes. I have to work or to enjoy with my family, play with my kids. और उसमें मैंने गोल्स लिखे थे 32 इंच वेस्ट, ग्रेट स्टेमिना, एबिलिटी टू डू ऑल आसन जो योगासन मैं करती हूँ, ग्रेट बॉडी शेप, एबिलिटी टू वेयर ऑल माय फेवरेट क्लोथ्स। और वाई ज़रूर उसके आगे लिखना। जैसे मैंने लिखा था, आई वॉन्ट टू फील एंड एक्सपीरियंस द बेस्ट ऑफ माई बॉडी इंटरनली एंड एक्सटर्नली। आई वॉन्ट टू enjoy my body and my health internally externally with great experience. I want to have that much great health, body and fitness so that my children and my husband feel proud on me. इस तरीके से मैंने ये पूरी चीजें लिखी। तो ये था। दूसरा लाइफ मतलब हमारे माइंड की और की ग्रोथ के लिए हम क्या सेट करेंगे गोल और क्या करना चाहिए। हाँ, जो मैंने पहला हेल्थ एंड फिटनेस का लिखा था, उसमें मैंने ये एक्शनेबल मैंने लिखा था, डू 5 राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार, डू 5 मिनट डांस डेली, डू टेक केयर ऑफ माई बॉडी, ईट 4 आलमंड, 2 कैश्यू नट, हाफ वॉलनट डेली। तो इस तरीके से वो भी लिखना है आपको, एक्शनेबल स्टेप्स। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल लाइफ। तो इंटेलेक्चुअल लाइफ में ब्रेन की ग्रोथ के लिए क्या करोगे, तो मैंने इसमें लिखा था, बुक रीडिंग 30 मिनट्स। किस तरह की बुक होगी? सेल्फ हेल्प की बुक होगी। वॉच वीडियो 30 मिनट
स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट कैसे आप उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पहले मेरा जो चैनल था वो आयुर्वेदिक, बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर, एमडी आयुर्वेद इन मेडिसिन और एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैं, गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, 15 साल से प्रैक्टिस करी हूँ, तो मुझे स्टूडेंट को भी पढ़ाना रहता था। कोविड के टाइम से मैंने स्टार्ट किया था वो चैनल, आयुर्वेद का हेल्थ केयर चैनल, तो इसलिए उससे रिलेटेड मैंने इसमें गोल लिखा था। हालांकि अब उसमें मैं थोड़ा सा कम टाइम दे पाती हूँ, क्योंकि सेल्फ हेल्प में मेरा वाकई इंटरेस्ट ज़्यादा है, जो आप देख भी पा रहे हो। और फिर मैंने लिखा था वॉच एंड लिसन, जो जितने भी मेरे हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, मनी को लेके जो एफर्मेशन है वो डेली मैं 30 मिनट तक बोलूँगी। पर्सनल ईजी फीलिंग, जो 30 मिनट तक मैं जो अपना जो भी हैबिट है, डांस है, रीडिंग है, कुछ भी है वो करूँगी। ये मेरा सेकंड था। थर्ड जो एरिया है वो है इमोशनल लाइफ। अब इमोशनल लाइफ क्यों, क्या चाहिए उसमें और क्या लिखना चाहिए, इमोशंस को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए या उसको हैंडलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि दुख आया तो हम पूरा उसी में ही डूब गए, ऐसा नहीं। वो आपको समझना चाहिए कि ये थोड़े से समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं है। तो बी ऑप्टिमिस्टिक, तो उस समय आपको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्शन नहीं देना है, तुरंत उसका रिएक्ट नहीं करना है। तो इस तरीके के गोल में आप क्या लिखोगे, तो इमोशनल जो लाइफ है आपकी लिख सकते हो, बी ऑप्टिमिस्टिक, फाइंडिंग गुड थिंग्स इन एवरी डे, फीलिंग फ्री टू फील एंड एक्सप्रेस योर इमोशन, लाफ मोर, डेली मेडिटेशन कर सकते हैं, लिविंग पीसफुल लाइफ। एंड वाई, क्यों करना है, बिकॉज आई हैव द एबिलिटी टू चेंज द इमोशंस क्विकली, मेक इट पॉजिटिव, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उस इमोशंस को तुरंत चेंज कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। वाई में आप 4 कारण लिख सकते हो, अगर मैं पूरा खुद का पढ़ूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये आपको खुद के अपने अकॉर्डिंगली लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ जो एरिया है वो है कैरेक्टर, कैरेक्टर लाइफ आपकी। तो मैंने लिखा था आई हैव अ कैरेक्टर लाइफ, हुए हैं जिनके जैसा मैं बनना चाहती हूँ, तो मैं अभी उसको रिवील नहीं करूँगी, आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो कि आपका आइडियल कौन है, आप किसके जैसा बनना चाहते हो। आई हैव टू लुक, टॉक, फॉलो एटिकेट, किसी के तरह से आप जैसा बनना चाहते हो उसका नाम भी लिख सकते हो। एंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी और बिकम द हाईएस्ट वैल्यू गिवर, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करूँ। लुक एंड टॉक लाइक, फिर मेरे एक आइडल का नाम लिखा है, गिव हाईएस्ट वैल्यू एंड मेक हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी, आई ऑलवेज बाय अ क्लासी क्लोथ्स, बैग, एसेसरीज, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने अपने एरिया के लिए लिखी हैं। तो वैसा आप भी अपनी कैरेक्टर लाइफ लिख सकते हो, किसके जैसा बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका कनेक्शन बनाता है किससे, आपका जो सुप्रीम पावर है या सुपर पावर है या गॉड है या यूनिवर्स है, उससे आपका कनेक्शन बनाता है। क्योंकि हम ये बॉडी तो है नहीं, हम आत्मा हैं, हम स्पिरिट हैं, हम अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, और सारा नॉलेज सब कुछ उसी में है जो कि आपके अवचेतन मन में है। तो वहाँ आप कॉन्शियसली कुछ डिसीजन लेके वहाँ नहीं डाल सकते, आपका सबकॉन्शियस माइंड अलग तरीके से काम करता है। तो जब आप ये याद रखते हो कि आपका जो आत्मा है उसके गुण लिमिटलेस हैं, अनलिमिटेड अबंडेंस है, अनलिमिटेड इंटेलिजेंस है, और वो कैसा आता है, वो जब आप ये 3D स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो 3D वर्ल्ड है, इससे डिसकनेक्ट होते हो, अपनी मंकी माइंड से थोड़ा हटते हो और आप शांत रहते हो, तब जाके वो इंट्यूशंस के थ्रू डाउनलोड होती है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। तो स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत ज़रूरी है, उसके गोल डिसाइड होना। तो मैंने इसमें लिखा था बी विथ माई ओरिजिनल सेल्फ, कनेक्टेड विथ सुप्रीम पावर, be kind like God, always listen to my heart, my intuition, always feel love for everybody, for everything. I want to feel like God, the highest experience as a human being. I am practicing daily, every 5 minute, remembering the connection of my original source, और उसके लिए मैं मेडिटेशन करती हूँ, ये भी आप कर सकते हैं।
वो सारी चीज़ें आपको लिखना है। 6 है एरिया है आपका लव रिलेशनशिप। देखो ये भी ह्यूमन नीड है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है इस एरिया को भी बैलेंस में रखना। तो अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट, ये 2 चीज़ें आप अपने लव रिलेशनशिप में लिख सकते हो। और मैंने यही लिखा था, गिव एंड रिस्पेक्ट, क्वालिटी टाइम, गिव सरप्राइज इन फॉर्म ऑफ टेकिंग केयर, लव, पे अटेंशन to need and fulfill them. Extraordinary, I always wear very special clothes. I always feel young, look young with care and grace. So many things I write down. तो ये आप भी लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट एरिया है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दे सकते हो। आप बच्चों को वहाँ तक मदद कर सकते हो कि जहाँ पे वो अपने डिसीजन सेपरेटली अलग से ले पाए, और मेक श्योर करो कि आप उसके ऊपर किसी भी चीज़ को बर्डन नहीं डालो, बोझ जैसा नहीं डालो। तो ये चीज़ें भी आप लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा था, गिव क्वालिटी टाइम एंड रिस्पेक्ट टू माई चिल्ड्रन, गिव फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन, make them very strong, healthy, well-being, emotionally well-being, spiritual well-being, teach them with fun and give them great experience। तो ये चीज़ें और आप लिख सकते हो कि मैं उनकी किस किस चीज़ों में मदद कर सकती हूँ। नेक्स्ट 8 जो एरिया है आपका है सोशल लाइफ। तो सोशल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने लिखा था, I want to feed 100 people in every month, help 5 people in every month, always attend social gathering and care, comfort। हमेशा ऐसे दोस्तों को अपने जीवन में शामिल कीजिए जो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करें, जो आपके ड्रीम को सपोर्ट करें। इस तरीके से आप सोशल लाइफ में अपने बना सकते हो। फाइनेंशियल लाइफ 9 नंबर है, आई मेक डैश, मैंने कुछ अमाउंट लिखा हुआ है, सेल इन डैश ईयर and my alone income is dash lakh rupees per month एंड सो मैनी गोल। मैंने बहुत सारे इसमें गोल लिखे हैं। तो आप भी लिख सकते हो फाइनेंशियल लाइफ में कि एक्चुअली आपका रिलेशनशिप मनी से कैसा है, मनी से आप एक्चुअली चाहते क्या हो। मनी क्या है, मनी इज़ नॉट रियल, इट्स एनर्जी, और जहाँ पे उसका यूज़ होता है ना वो वहाँ आती है। तो जब आप लिखोगे, मांगोगे तो वैसा मिलने लगेगा, और वो चीज़ें आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी बन के आएंगी। जब ग्रैब करोगे तो फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव होने लगती है। और 10 नंबर है आपका जो एरिया है वो है कैरियर। आई एम अ हाईएस्ट पेड expert from dash dash, I am an owner of dash dash, I am a billionaire, I want to give the highest value I can be able to provide to humanity in the form of doctor or a professor or a YouTuber, I have all the energy of God, so my wealth। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने लिखी हैं कि मैं किस तरह की मदद कर सकती हूँ, लोगों की कितनी मदद कर सकती हूँ और क्या हूँ मैं, वो चीज़ें आप अपने करियर में लिख सकते हो। 11 नंबर जो है आपका एरिया है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपको ओवरऑल अपनी लाइफ की क्वालिटी लिखना है। आई एम, जैसे मैंने लिखा है, आई एम लिविंग इन अ बिग एंड लग्जूरियस हाउस इन उज्जैन एंड न्यूयॉर्क। तब ये घर शायद बना भी नहीं था, एंड आज की डेट में आप इसमें देख सकते हो चैनल में, मैंने एक उसमें वीडियो में डाला भी है। तो उस समय भी पूरा नहीं बना था, और देखिए कितना अमेजिंग घर बना है। वो मैं सच में ईश्वर के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि वो बन गया और इतने जल्दी बना। 1 महीने के अंदर सब कुछ, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो ऑब्स्ट्रिकल हती। ये देखिए उस समय मैंने ये इसमें पिक्चर्स भी लगाई हुई थी, और कई बार आप शायद मेरे उसमें देख चुके हो। तो घर भी हो गया, कार भी हो गई, 1 नहीं 2 हो गई, मेरी भी, मेरे हस्बैंड की भी। तो और पूरी लाइफ के बारे में मैंने लिखा है उसमें कि कौन सी कार है, क्या है, और उसके बाद थोड़ा सा रेजिलियंस तो रखना ही पड़ता है। ये देखिए, ये जॉन एंड मिसी बुचर के घर की पिक्चर भी मैंने इसमें उस समय लगाई हुई थी, अगर आप देख पाओ तो। ये देखो, और उनकी तो लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये देखिए, मैंने इसमें वर्ल्ड टूर के लिए लगाया था, तो बहुत सारे टूर मेरे ऑलरेडी हो गए। तो इस तरीके से आपका ये 11 एरिया है। एंड लास्ट एरिया है लाइफ विज़न। ये इसलिए ज़रूरी क्योंकि इसमें आपको लॉन्ग टर्म गोल अपने लिखने हैं। टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। ये मेरा एक बहुत बड़ा विज़न है, क्योंकि मुझे लगता है कि भूखमरी वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं अपनी लाइफ में 100 लोगों को तो फीड करना ही चाहती हूँ पर डे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ तो प्रोग्राम किया जाए। और
ईश्वर की कृपा रही तो बहुत जल्दी भी वो हो पाएगा। तो और बहुत सारे विज़न हैं मेरे लाइफ को लेके, तो आप भी अपने विज़न लिखिए, जो लॉन्ग टर्म गोल हैं वो लिखिए। इसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फीलिंग गुड, केयर, comfortable, to provide the best value to the world in the form of knowledge, feelings and source of perfect healing। जिस तरीके से मैं मदद कर सकती हूँ लोगों की वो मैं कर पाऊँ। तो इस तरीके से आपको अपने 12 एरियाज़ के बारे में लिखना है, और ये ज़रूर लिखना कि क्यों चाहिए आपको। क्रिस्टल क्लियर चीज़ें आप लिखोगे तो और आसानी से वो चीज़ें आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में जाती हैं, और फिर वो सिस्टम, ब्रेन का एक सिस्टम है जो कि फ़िल्टर करता है और वही चीज़ें आपकी लाइफ में ढूंढ के ला के देता है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटी को अट्रैक्ट करता है। और इस सब चीज़ों के लिए आप क्या करोगे, एक्शनेबल स्टेप्स भी ज़रूर लिखिए, जैसे 5 मिनट वॉक, 5 मिनट मेडिटेशन, या न्यू एक कॉल करना, या अपने इस स्किल को डेवलप करना, कुछ भी हो ज़रूर ये लिखिए और उसको मेज़र कर सको। अब वो भी लिखिए, क्योंकि विज़न बोर्ड तो हर कोई बना लेता है, पर विज़न बोर्ड के बाद आप क्या करने वाले हो, क्या एक्शन लेने वाले हो, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो होते हैं, अट्रैक्शन तो होता ही है, बट आपको अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना भी आना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 12 एरिया आपको बहुत मदद करेंगे आपके जीवन को बदलने में। तो ये आज ही ये होमवर्क कीजिए, पूरे 12 एरिया के नाम लिखिए, और अगर हो सकता है आप अच्छे से इस वीडियो को देखो तो कमेंट में भी 12 एरिया के नाम लिखिए, इससे दूसरे लोगों की भी मदद होगी। और अगर एडिट कर पाई तो मैं इसमें लिख दूंगी, अदरवाइज़ प्लीज़ आप भी कुछ मदद कर दीजिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। तब तक आप सबको गुड नाइट।